Yeah, very good morning, students. On behalf of Subhashan Academy, I welcome you on this YouTube channel and I congratulate you for getting promotion in the next class. And I hope you and your family members are good at your homes. Today's topic is Lesson 3, The Selfish Giant, from It So Happen, Class 8 English. The chapter's name is The Selfish Giant, means एक स्वार्थी दानव. The giant's garden was beautiful and children loved to play in it. The giant, who was selfish, built a high wall round his lovely garden. Children did not enter the garden thereafter, nor did spring and summer till the giant experienced a change of heart. जायंट का जो गार्डन है वो बहुत ही सुंदर है और बच्चे उसमें खेलना पसंद करते हैं. जायंट एक स्वार्थी था. उसने अपने सुंदर गार्डन के चारों तरफ ऊंचे वॉल्स बना दिए. अब उसमें उसके बाद उसके बगीचे में अब न तो बच्चे प्रवेश कर पा रहे थे, न ही स्प्रिंग और समर, यानी स्प्रिंग और समर को भी यहाँ पे पर्सोनिफाइज किया गया है, यानी उनका मानवीकरण किया गया है. इन मौसमों को भी मनुष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है. यानी उसके गार्डन में बच्चे न तो स्प्रिंग सीजन और न ही समर सीजन प्रवेश कर सकते थे, जब तक कि जायंट का हृदय खुद अनुभवों से नहीं भर गया या अनुभवों से, जिंदगी के अनुभवों से चेंज नहीं हो गया. आगे देखते हैं स्टूडेंट्स. एवरी आफ्टरनून as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. हर दोपहर को स्कूल से आने के बाद बच्चे जायंट के गार्डन में खेला करते थे. It was a large lovely garden with soft green grass. Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars, and there were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruit. यह एक बड़ा सा लवली गार्डन था जिसमें मुलायम हरे घास थे और उसमें यहाँ वहाँ घासों पर सुंदर फूल लटक रहे थे और वहाँ पे 12 पीच के ट्रीज थे. पीच के ट्री मतलब एक प्रकार का ट्री है जो स्प्रिंग के समय में, यानी बसंत ऋतु में, उसमें सुंदर सुंदर फूल, डेलिकेट माने बहुत ही नाजुक, ब्लॉसम्स माने खिल जाते थे, यानी पिंक और पर्ल, गुलाबी और सफ़ेद रंग के फूल उसमें से निकल आते थे. ब्रोक आउट मीन्स होता है निकलना, एंड डेलिकेट मतलब होता है मुलायम, जिसको नाजुक कह सकते हैं, कोमल कह सकते हैं. ब्लॉसम्स माने होता है फूलों के झुंड का खिलना. पिंक एंड पर्ल का मतलब गुलाबी और सफ़ेद. एंड इन द ऑटम बो रिच फ्रूट, और पतझड़ के मौसम में उसमें से बहुत ही ढेर सारे फल निकलते थे. The birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. चिड़िया पेड़ों पर इतना सुंदर गाती थी कि बच्चे अपना खेल रोककर उन्हें सुनते थे. How happy we are here, they cried to each other. वे एक दूसरे से चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, हम लोग कितना खुश हैं यहाँ पर. They are very happy there.
One day the giant came back. He had been to visit his friend, the Cornish ogre. एक दिन जायंट वापस आया. उसे अपने दोस्त कॉर्निश ओगर, यानी कॉर्निश एक एरिया है जो अमेरिका में पड़ता है, और वहाँ पर कॉर्निश ओगर, ओगर भी एक प्रकार का दाना है जिसके सिर पर बड़े बड़े कांटे उगे रहते हैं और हाथ में वो कटीले गदा लिए रहता है, तो उसे ओगर कहते हैं. यानी जायंट का दोस्त ही एक जायंट था. एंड हैड स्टेड विथ हिम फॉर 7 years, और वह वहाँ पर 7 साल तक रहा. When he arrived, he saw the children playing in the garden. जब वो वहाँ पर पहुँचा तो उसने देखा कि बच्चे उसके बगीचे में खेल रहे थे. What are you doing here? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? He cried in a very gruff voice. वो बहुत ही तेज आवाज में चिल्लाया. And the children ran away, और सभी बच्चे भाग गए. My own garden is my own garden, said the giant. Anyone can understand that, and I will allow nobody to play in it but myself. So he built a high wall all round it and put up a notice board. Trespassers will be prosecuted. He was a very selfish giant. मेरा बगीचा है, उस जायंट ने कहा, और कोई भी इस बात को अच्छी तरह से समझ ले, और मैं किसी को भी इसमें खेलने की इजाज़त नहीं दूंगा सिवाय मुझे. उसने अपने बगीचे के चारों तरफ हाई वॉल्स बना दिए, और वहाँ पर उसने एक नोटिस बोर्ड लगा दिया. ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड. ट्रेसपासर्स मतलब होता है घुसपैठिए, यानी घुसपैठियों पर विल बी प्रोसिक्यूटेड माने उन पर मुकदमा चला जाएगा. ट्रेसपासर्स पर मुकदमा चला जाएगा. कीप आउट ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड. दूर रहो, ट्रेसपासर्स पर मुकदमा चलाया जाएगा, यानी जो इसमें प्रवेश करेगा उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा. ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जाइंट. वह बहुत ही सेल्फिश जाइंट था, यानी स्वार्थी जाइंट था. द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ हियर टू प्ले. अब बेचारे बच्चों को खेलने के लिए कहाँ जगह था. दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड, बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स. वे सड़क पर खेलने का प्रयास करते थे, लेकिन सड़क पर बहुत डस्ट था और उस पर कड़े कड़े पत्थर थे. एंड दे डिड नॉट लाइक इट. और वे इसे पसंद नहीं करते थे. दे यूज्ड टू वांडर आउट द हाई वॉल्स व्हेन देयर लेसन्स वेयर ओवर. वे उस ऊंचे से दीवार के चारों तरफ घूमते थे जब उनकी पढ़ाई ख़त्म हो जाती थी. एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड. और अंदर के ब्यूटीफुल गार्डन के बारे में बात करते थे. हाउ हैप्पी वी वेयर देयर, दे सेड टू ईच अदर. वे एक दूसरे से कहते थे हम लोग कितना खुश थे उसके अंदर. देन द स्प्रिंग केम एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वेयर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स. फिर स्प्रिंग का मौसम आया और पूरे देहात में फूल खिलने लगे. ब्लॉसम्स माने खिलने लगे फूल, एंड पक्षी चहचहाने लगे. ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जाइंट इट वॉज स्टिल विंटर. केवल उस सेल्फिश जाइंट के बगीचे में जाड़े का मौसम था. द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट. और पक्षी भी इसमें नहीं गाते थे. एज देयर वेयर नो चिल्ड्रेन. क्योंकि वहाँ कोई बच्चे नहीं थे. एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम्स. और यहाँ तक कि पेड़ भी खिलना बंद कर दिए. वंस अ ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास,
But when it saw the notice board, it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again. एक बार एक सुंदर फूल अपना सिर बाहर निकालता है, यानी एक सुंदर फूल बाहर आता है घासों से, लेकिन जब उसने नोटिस बोर्ड देखा तो उसे बच्चों के लिए बहुत दुख हुआ। दैट इट स्लिप्ड बैक इनटू द गार्डन, और फिर वह बगीचे में वापस चला गया। एंड वेंट अप टू स्लीप, और फिर सोने चला गया, यानी अपने एरिया में फिर वापस वो फूल चला गया। द ओनली पीपुल हु वेयर प्लीज्ड वेयर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट, केवल लोग जो खुश थे उस बगीचे में वे थे बर्फ और पाले, यानी बर्फ और कोहरे। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, बसंत ऋतु इस बगीचे को भूल चुका था। दे क्राइड, सो वी विल लीव हियर ऑल द ईयर राउंड, द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विथ हर ग्रेट वाइट क्लॉक, एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर। यानी स्नो और फ्रॉस्ट खुशी से चिल्लाए, हम लोग साल भर यहीं रहेंगे। बर्फ ने पूरे घास को ढक दिया अपने सफ़ेद चादर से, और जबकि कोहरे ने पेड़ों को सिल्वर रंग में रंग दिया, यानी उसके ऊपर कोहरे आ गए। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम, तब उन्होंने उत्तरी हवाओं को वहाँ रुकने के लिए इनवाइट किया। एंड ही केम, ही वॉज रैप्ड इन फर्स, वह भी बर्फ़ की चादर में ढका था। एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन, और वह पूरे दिन बगीचे में चलता रहता था, उसकी हवाएं तेज दहाड़ लगाती रहती थी। एंड ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन, और उसने चिमनी के बर्तनों को, यानी ऊपर चिमनी पॉट्स को नीचे गिरा दिया। दिस इज़ अ डिलाइटफुल स्पॉट, यह बहुत ही आनंददायक स्थान है। ही सेड, उस नॉर्थ विंड ने कहा। वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट, हमें हेल को भी यहाँ विजिट करने के लिए कहना चाहिए। हेल मतलब ओलों को। सो द हेल केम, फिर ओले भी यहाँ आ गए। एवरी डे फॉर 3 hours ही रैटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कास्टल till he broke most of the slates, and then he ran round and round and garden as far as he could go. He was dressed in grey and his breath was like ice. यानी ओले भी रोज 3 घंटे तक उस महल की छतों पर रैटल मतलब आवाज़ करते रहते थे। गिरने की, जैसे ओलों के गिरने की आवाज़ आती है उस तरह से रैटल करते रहते थे, जब तक कि वहाँ की स्लेट, यानी जो छत पर मार्बल की स्लेट लगी हुई थी वो उखड़ नहीं गई, और वह बगीचे में चारों तरफ दौड़ते रहते थे। ओले ग्रे कलर के थे और उनकी सांसें सफ़ेद बर्फ की तरह थी। I cannot understand why the spring is so late in coming, said the selfish giant. सेल्फिश जायंट ने कहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्यों स्प्रिंग आने में इतना देर कर रहा है। As he sat at the window, जब वह अपने विंडो के पास बैठा था, and looked out at his cold white garden, वह अपने ठंडे सफ़ेद बगीचे को देख रहा था। आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर, मैं आशा करता हूँ कि वेदर में कुछ चेंज होगा। बट द स्प्रिंग नेवर केम नॉट द समर, लेकिन न तो स्प्रिंग आया और न ही समर आया। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, और ऑटम के मौसम ने सभी बगीचों को पीले पीले फल दिए थे। ऑटम जो स्प्रिंग सीजन के बाद आता है। बट टू द जायंट्स गार्डन शी गेव नन, लेकिन उस जायंट के बगीचे को उसने कुछ भी नहीं दिया। ही इज़ टू सेल्फिश, वह इतना स्वार्थी था।
शी सेड, उसने कहा, सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, इसलिए वहाँ हमेशा जाड़ा ही था, विंटर ही था। एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल, उत्तरी हवाएं और ओले थे। एंड द फ्रॉस्ट, और कोहरे थे। एंड द स्नो, और बर्फ था। डांस अबाउट थ्रू द ट्रीज, और ये सभी पेड़ों पर डांस किया करते थे, यानी पेड़ों पर ये सब जमे रहते थे। वन मॉर्निंग द जाइंट वॉज लाइंग अवेक इन बेड व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक, एक सुबह को जाइंट जब अपने बेड से जगा तो उसने कुछ लवली म्यूजिक सुना। इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर्स दैट ही थॉट इट मस्ट बी किंग्स म्यूजिशियंस पासिंग बाई, यह इतना मीठा सुनाई दे रहा था, यानी यह उसके कानों को इतना मीठा सुनाई दे रहा था कि उसने सोचा कि राजा के म्यूजिशियन शायद मेरे दीवार के पास से गुजर रहे हैं, मेरे दीवार के उस पार से गुजर रहे हैं। इट वॉज रियली ओनली ए लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो, लेकिन यह केवल लिनेट नाम का एक पक्षी था जो उसके विंडो के बाहर से गा रहा था। But it was so long since he had heard a bird singing in his garden, लेकिन ये लंबा समय हो गया था कि उसके बगीचे में कोई पक्षी गाना गाए, यानी उसके बगीचे में पक्षी के गानों की जो आवाज़ थी उसके लिए वो लंबा समय तो हो गया था। That it seemed to him to be the most beautiful music in the world, उसे इसे दुनिया का सबसे सुंदर म्यूजिक लगा। Then the hail stopped dancing over his head, तब जो ओले थे उसके छतों पर गिरना बंद कर दिए। And the north wind ceased roaring, और उत्तरी हवाएं भी दहाड़ना बंद कर दी। And a delicious perfume came to him through the open casement, और एक डेलिशियस परफ्यूम यानी एक बहुत ही अच्छा खुशबूदार महक उसके खिड़की से बाहर आया। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट, मैं आशा करता हूँ या मुझे विश्वास है कि अब स्प्रिंग आ ही गया है। सेड द जाइंट, जाइंट ने कहा। एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड लुक्ड आउट, और वह अपने बेड से कूदा और बाहर देखा। टू सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ द चिल्ड्रन, ट्रीज कवर्ड देमसेल्व्स विद बर्ड्स एंड ब्लॉसम्स, बच्चों के आने की खुशी में पेड़ों ने अपने आप को पक्षियों और फूलों से ढक लिया। The giant was delighted to see his friends back, especially a little boy whom he loved dearly. जाइंट भी अपने दोस्तों को देखकर खुश था, मुख्य रूप से एक छोटे बच्चे को जिसे वो बहुत प्यार करता था। The little boy soon disappeared only to return much later, और छोटा बच्चा शीघ्र ही गायब हो गया और वो बहुत देर के बाद आया। इन लाइनों से ये प्रकट होता है कि जाइंट का जो सोल है, जाइंट की जो सोच है वो बदल चुकी है। नाउ ही इज नॉट नो मोर सेल्फिश, हिज हार्ट हैज़ बीन चेंज्ड, यानी जाइंट अब बदल चुका है, वो स्वार्थी नहीं रह गया, उसका दिल पिघल गया है। अब उसे उसके बगीचे में बच्चे पसंद होने लगे हैं, और स्पेशली उसमें एक छोटा बच्चा जिसे वो बहुत प्यार करता था उसको बहुत पसंद करता था, जो शीघ्र ही गायब भी हो जाता है और बहुत देर के बाद वापस आता है। लेट्स सी, ही सॉ ए मोस्ट वंडरफुल साइट, उसने एक मोस्ट वंडरफुल साइट देखा। मोस्ट वंडरफुल साइट का मतलब
सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाला दृश्य। साइट मतलब दृश्य, वंडरफुल मतलब आश्चर्यजनक। थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इन। दीवार के एक छेद से बच्चे अंदर रेंग कर आते थे। एंड दे वेयर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, और वे पेड़ों की शाखाओं पर बैठे थे। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वॉज अ लिटिल चाइल्ड। हर पेड़ पर वह एक छोटा बच्चा देख रहा था। एंड द ट्रीज सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्व विद ब्लॉसम्स। और पेड़ बच्चों के आने से इतने खुश थे कि उन्होंने अपने आप को फूलों से ढक लिया था। एंड वेयर वेविंग दियर आर्म्स जेंटली, और वे अपने हाथों को धीरे धीरे हिला रहे थे, यानी अपनी शाखाओं को धीरे धीरे वो हिला रहे थे। एबव द चिल्ड्रंस हेड्स, यानी बच्चों के सिर के ऊपर। द बर्ड्स वेयर फ्लाइंग अबाउट, पक्षी भी इधर उधर उड़ रहे थे। एंड ट्वीटरिंग विद डिलाइट, और आनंद से चहचहा रहे थे। ट्वीटरिंग का मतलब चहचहाना। एंड द फ्लावर्स वेयर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग, और फूल भी हरे घासों से दिख रहे थे और हंस रहे थे। इट वॉज अ लवली सीन, यह बहुत ही प्यारा दृश्य था। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर, केवल एक कोने में जाड़े का मौसम था, विंटर था। इट वॉज द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, यह बगीचे का सबसे दूर का कोना था। एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय, और उस कोने में एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। He was so small that he could not reach up to the branches of the tree. वह इतना छोटा था कि वह पेड़ों की शाखाओं पर नहीं पहुंच पा रहा था। जैसे कि अन्य बच्चे पेड़ों पर बैठे हुए थे तो वो भी उस पर बैठना चाहता था। And he was wandering all round it, crying bitterly. और वह उसके चारों तरफ घूम रहा था और बहुत तेज चिल्ला रहा था। The poor tree was still covered with frost and snow. और वो बेचारा पेड़ भी पाले से यानी कोहरे से और बर्फ से ढका हुआ था। एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोविंग अबाउट इट, और उस पर उत्तरी हवाएं भी चल रही थी, दहाड़ रही थी। क्लाइंग अप लिटिल बॉय, चढ़ जाओ ऊपर छोटे बच्चे, सेट द ट्री, ट्री ने कहा। एंड इट बेंट इट्स ब्रांचेस डाउन एज लो एज इट कुड, और वह अपनी शाखाओं को भी जितना नीचे कर सकता था उतना झुका लिया। बेंट माने झुकाना। बट द बॉय वॉज टू टाइनी, लेकिन बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा था। एंड द जाइंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट, अब जाइंट का जो हार्ट है वो मेल्ट हो गया, यानी पिघल गया, यानी उसका दिल बदल गया। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, ही सेड, उसने कहा मैं कितना स्वार्थी हुआ करता था। Now I know why the spring would not come here. अब मैं जान गया हूँ कि क्यों यहाँ पर स्प्रिंग नहीं आया। I will put the poor little boy on the top of the tree. मैं छोटे बच्चे को पेड़ के ऊपर बैठा दूंगा। And then I will knock down the wall. और फिर मैं इस दीवार को नॉक डाउन यानी गिरा दूंगा। And my garden shall be the children's playground forever and ever. और मेरा बगीचा बच्चों के खेलने के लिए एक मैदान बन जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। He was really very sorry for that he had done. उसे अपने किए पर बहुत ज़्यादा सॉरी फील हो रहा था। So he crept downstairs and opened the frost door quite softly. इसलिए वह धीरे से सीढ़ियों से नीचे आया और उसने फ्रंट डोर सावधानी पूर्वक खोला। एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन, और वो बगीचे में गया। बट व्हेन द चिल्ड्रन सॉ हिम, लेकिन जब बच्चों ने उसे देखा, दे वेयर सो फ्राइटेंड दैट दे ऑल रैन अवे, वे इतने भयभीत थे। फ्राइटेंड माने भयभीत होना, डर जाना।
वो इतने डर गए कि वे लोग भाग गए। एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन, और फिर बगीचे में विंटर आ गया। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, केवल छोटा बच्चा नहीं भाग सका। फॉर हिज आईज वेयर सो फुल ऑफ टीयर्स दैट ही डिड नॉट सी द जाइंट कमिंग, क्योंकि उसकी आंखों में इतने ज़्यादा आंसू भरे हुए थे कि वो जाइंट को आते हुए नहीं देख सका। अगर वो उसे आते हुए देख लेता तो वो भी भाग जाता और हमेशा हमेशा के लिए उसके बगीचे में जाड़ा ही रहता। एंड द जाइंट स्टोल अप बिहाइंड हिम, और जो जाइंट था वो उसके पीछे छुप कर आ गया। स्टोल अप माने छिप कर जाना। एंड टूक हिम जेंटली इन हिज हैंड्स, और उसे धीरे से अपने हाथ में उठा लिया। एंड पुट अप इनटू द ट्री, और उसे पेड़ में रख दिया। एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम्स, और तुरंत पेड़ खिल उठे। एंड द बर्ड्स केम एंड sang ऑन इट, अब चिड़ियाँ उस पर आई और गाने लगी। एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज टू आर्म्स एंड फ्लंग देम राउंड द जायंट्स नेक, अब छोटा बच्चा जो था वो बहुत खुश था और उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और जायंट के गर्दन के चारों तरफ बांध लिया। एंड किस्ड हिम, और उसे किस दिया। And the other children, when they saw that the giant was not wicked any longer, came running. और जब दूसरे बच्चों ने देखा कि जाइंट अब और ज़्यादा दुष्ट नहीं रह गया तो वे दौड़ते हुए अंदर आए। With them came back the spring, और उनके साथ ही स्प्रिंग ही वापस आ गया। It is your garden now, अब ये तुम्हारा बगीचा है। Little children, छोटे बच्चों, said the giant, जाइंट ने कहा। एंड ही टूक अ ग्रेट एक्स एंड नॉक डाउन द वॉल, और उसने एक बड़ा सा कुल्हाड़ी लिया और दीवारों को गिरा दिया। एंड वेन द पीपल वेयर गोइंग टू मार्केट एट 12 o'clock दे फाउंड द जाइंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन इन द मोस्ट ब्यूटिफुल गार्डन दे हैड एवर सीन, और जब 12 बजे के आसपास लोग मार्केट जा रहे होते थे तो वे लोग जाइंट को बच्चों के साथ खेलते हुए देखते थे और वे कहते थे कि ये दुनिया का सबसे सुंदर बगीचा है। द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैव एवर सीन। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड एंड इन द इवनिंग दे केम टू द जायंट्स टू बिड हिम गुड बाय। पूरे दिन बच्चे वहाँ खेलते थे और शाम को वे जायंट को गुड बाय कहने जाते थे, यानी गुड बाय नहीं, उससे विदा लेकर वापस चले जाते थे। बट वेयर इज योर लिटिल कंपेनियन, लेकिन तुम्हारा छोटा साथी कहाँ है? ही सेड, उसने पूछा। द बॉय आई पुट इनटू द ट्री, वो बच्चा जिसको मैंने पेड़ पर रखा था। द जायंट लव्ड हिम द बेस्ट, जायंट उसे सबसे ज़्यादा प्यार करता था। बिकॉज ही हैड किस्ड हिम, क्योंकि उसने उसे किस किया था। वी डोंट नो आंसर द चिल्ड्रेन, ही हैज़ गॉन अवे, हम लोग नहीं जानते हैं, बच्चों ने आंसर दिया और उन्होंने कहा कि वो दूर चला गया है। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो, तुम उससे ज़रूर कहना और वो अगले दिन ज़रूर आएगा। सेड द जायंट, जायंट ने कहा। बट द चिल्ड्रन सेड दैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड, लेकिन बच्चों ने कहा कि वे लोग नहीं जानते हैं कि वो कहाँ रहता है। एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर, और उन लोगों ने उसे पहले भी कभी नहीं देखा था। एंड जायंट फेल्ट वेरी सैड, और जायंट इस पर बहुत दुखी हो गया। एवरी आफ्टरनून व्हेन स्कूल वाज ओवर द चिल्ड्रन केम एंड प्लेड विद द जायंट, हर दोपहर को बच्चे जब स्कूल से लौटते थे वे तो वहाँ खेलते थे जायंट के साथ। बट द लिटिल बॉय whom द जायंट लव्ड was नेवर सीन अगेन, लेकिन वो छोटा बच्चा जिसे जायंट ने देखा था उसे दोबारा वो नहीं मिल पाया। द जायंट वॉज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन, जायंट सभी बच्चों के साथ बहुत प्यार से रहता था। येट ही लॉन्ग्ड फॉर हिज लिटिल फ्रेंड, लेकिन फिर भी वह अपने छोटे दोस्त के लिए लॉन्ग करता था। लॉन्ग माने इच्छा करना। एंड ऑफन स्पोक ऑफ हिम, और अक्सर उसके बारे में बात करता था। हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, ही यूज्ड टू से,
वो अक्सर कहा करता था कि मैं उसे बहुत पसंद करता था। ईयर्स वेंट बाई, कई साल बीत गए, एंड द जाइंट ग्रीव वेरी ओल्ड एंड फीबल। अब जो जाइंट था वो बहुत बूढ़ा हो गया और फीबल और कमज़ोर हो गया। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, अब वो ज़्यादा खेल नहीं सकता था। सो ही सैट इन अ ह्यूज आर्म चेयर, इसलिए वह एक हत्थेदार बड़े से चेयर पर बैठा रहता था। एंड वॉच द चिल्ड्रन एट दियर गेम्स, और बच्चों को खेल में देखता रहता था, यानी उनके गेम्स को देखता रहता था। एंड एडमायर्ड हिज गार्डन, और अपने बगीचे की प्रशंसा करता था। आई हैव मेनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ही सेड, उसने कहा मेरे बगीचे में ढेर सारे सुंदर फूल हैं, बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, लेकिन बच्चे इनमें सबसे सुंदर फूल हैं। यानी अब जो जायंट है जब वो बूढ़ा हो गया तो उसे बच्चों से और भी ज़्यादा प्यार हो गया, और वो कहता है कि देयर आर अ लॉट ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन माई गार्डन, बट दीज चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स एमंग दीज फ्लावर्स। वो कहता है कि मेरे बगीचे में ढेर सारे सुंदर फूल हैं, लेकिन इन सुंदर फूलों में सबसे ज़्यादा सुंदर फूल ये छोटे बच्चे हैं। वन विंटर मॉर्निंग ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो एज ही वॉज ड्रेसिंग, एक सुबह यानी एक जाड़े की सुबह जब वो कपड़े पहन रहा था तो उसने अपने बगीचे से बाहर देखा। ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, अब उसे विंटर से भी घृणा नहीं थी। फॉर ही न्यू दैट इट वॉज मेरली द स्प्रिंग अस्लीप, क्योंकि वो जानता था कि बसंत अब आराम कर रहा है, यानी ये स्प्रिंग सीजन सो रही है। एंड दैट द फ्लावर्स वेयर रेस्टिंग, और फूल भी अब आराम कर रहे हैं। सडनली ही रब्ड हिज आईज इन वंडर एंड लुक्ड, अचानक वो अपनी आंखों को मलने लगा और उसे आश्चर्य हुआ और उसने देखा। इट सर्टेनली वॉज अ मार्वलस साइट, यह निश्चय बहुत ही शानदार दृश्य था। इन द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वॉज अ ट्री क्वाइट कवर्ड विद लवली वाइट ब्लॉसम्स, उस बगीचे के सबसे बड़े कोने में was a tree quite covered with lovely white blossoms, एक पेड़ पूरी तरह से ढका हुआ था। with lovely white blossoms, सब प्यारे सफ़ेद फूलों से, खिले हुए फूलों से। its branches were golden, और उसकी शाखाएं सुनहले रंग की थी, गोल्डन थी। and the silver fruits hung down from them, और उस पर से सिल्वर फ्रूट्स लटक रहे थे। and underneath it stood the little boy he had loved, और उसके नीचे वो छोटा बच्चा था जिसे वो बहुत प्यार करता था। डाउन स्टेयर्स रैन द जायंट इन ग्रेट जॉय, सीढ़ियों से तेजी से नीचे भागकर जायंट बहुत खुशी में आया। एंड आउट इनटू द गार्डन, और वो बगीचे में गया। ही हैज स्टेन्ड अक्रॉस द ग्रास, उसने घास को तेजी से पार किया। एंड केम नियर टू द चाइल्ड, और तेजी से बच्चे के पास पहुंचा। एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रीव रेड विथ एंगर, और जब वह उसके पास आया, उसके फेस के पास आया, हिज फेस ग्रीव रेड विथ एंगर, तो उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। एंड ही सेड, और उसने कहा, हु हैथ डेयर्ड टू वुंड दी, हु हैथ डेयर्ड टू वुंड दी। हैथ का मतलब होता है हैज़, और दी का मतलब होता है यू, यानी तुम्हें किसने ये घाव दिया है, यानी तुमको ये चोट किसने पहुंचाया है। फॉर ऑन द पाम्स ऑफ द चाइल्ड्स हैंड्स वेयर द प्रिंट्स ऑफ 2 nails, and the prints of 2 nails were on the little feet,
बच्चे के हाथों पर भी 2 किलो के निशान थे और उसके पैरों पर भी 2 किलो के निशान थे। जैसे कि जीसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के हाथों पर 2 कील गाड़े गए थे और उसके पैरों पर 2 कील गाड़े गए थे, उसी कील के निशान उस बच्चे पर थे। संभवतः ये बच्चा ईसा मसीह ही था। Who hath dared to wound thee, यानी तुम्हें चोट पहुंचाने का साहस किसने किया? Cried the giant, उस जायंट ने चिल्लाया। Tell me that I may take my big sword and slay him, मुझसे बताओ मैं अपने इस बड़े से स्वाड से उसे ख़त्म कर दूंगा। स्ले मतलब होता है किल, मतलब मारना। नहीं, आंसर द चाइल्ड, यानी बच्चे ने कहा नहीं, बट दीज आर द वुंड्स ऑफ लव, नहीं ये प्यार के घाव हैं, ये प्यार के घाव हैं। छोटे बच्चे ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये प्यार के घाव हैं। छोटे बच्चे की इस बात को सुन के देखिए क्या होता है। हु आर दाऊ, दाऊ मतलब यू, ये पुराने इंग्लिश के वर्ड्स हैं। दाऊ यानी तुम कौन है? सेड द जाइंट, जाइंट ने पूछा। एंड स्ट्रेज आउ फेल ऑन हिम, और एक विचित्र प्रसन्नता उसके अंदर फैल गई। एंड ही नेल्ट बिफोर द लिटिल चाइल्ड, और वह छोटे बच्चे के सामने झुक गया। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जाइंट एंड सेड टू हिम, और छोटा बच्चा जाइंट पर मुस्कुराने लगा और उससे बोला, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, तुमने एक बार मुझे अपने बगीचे में खेलने दिया था। टुडे यू शैल कम विथ मी टू माई गार्डन, तुम आज निश्चय ही मेरे साथ चलो मेरे बगीचे में। विच इज़ पैराडाइज, जो एक पैराडाइज है। पैराडाइज मतलब एक स्वर्ग है। एंड वेन द चिल्ड्रन रैन इन दैट आफ्टरनून, और जब बच्चा उस दोपहर को भाग गया, यानी उस दोपहर को चला गया, दे फाउंड द जाइंट लाइंग डेड अंडर द ट्री, तो बाकी जो बच्चे थे उन लोगों ने उसे, यानी उस जाइंट को उस पेड़ के नीचे मरा हुआ पाया। ऑल कवर्ड विथ वाइट ब्लॉसम्स, जिसके ऊपर सफ़ेद फूल थे। आप उसका दृश्य देख सकते हैं यहाँ पे, वो देखिए, दिस इज अ ग्रीन ट्री एंड अंडरनीथ द जाइंट वाज लाइंग डेड एंड देयर वेर वाइट ब्लॉसम्स ऑन हिज बॉडी, ऑन हिज होल बॉडी। जैसा कि आप फिगर में स्टूडेंट्स देख सकते हैं, उस हरे पेड़ के नीचे वो जाइंट है जिसकी मृत्यु हो चुकी है, और उसके पूरे शरीर पे वाइट ब्लॉसम्स हैं, यानी सफ़ेद फूल हैं। इस चैप्टर के राइटर स्टूडेंट्स ऑस्कर वाइल्ड हैं, और ऑस्कर वाइल्ड इसी तरह के स्टोरीज लिखा करते हैं। नाउ यू कैन सी अबाउट द ऑथर। ऑस्कर वाइल्ड आयरिश पोएट और प्ले राइट थे, और वो लंदन के मोस्ट पॉपुलर प्ले राइट्स में से एक थे। द सेल्फिश जाइंट वॉज द फर्स्ट पब्लिश्ड इन May 1888 एज पार्ट ऑफ द 5 स्टोरीज इन द कलेक्शन द हैप्पी प्रिंस द अदर टेल्स बाय ऑस्कर वाइल्ड। यानी ये जो स्टोरी है जिसको हम लोगों ने पढ़ा, इसका नाम है द सेल्फिश जाइंट। वो 5 स्टोरीज में से एक था। उन्होंने एक स्टोरी लिखी द हैप्पी प्रिंस, और अदर टेल्स भी उन्होंने लिखे। हैप्पी प्रिंस एक बहुत ही अच्छा स्टोरी है जो कि नेक्स्ट क्लास में है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे द चैप्टर हैज़ बीन फिनिश्ड। नाउ यू रीड द चैप्टर केयरफुली एंड लर्न ऑल द हार्ड वर्ड मीनिंग्स। इस प्रकार स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। इस चैप्टर की जो स्टोरी थी वो बहुत ही सुंदर थी, और इस चैप्टर में जितने भी हार्ड वर्ड मीनिंग्स आए हैं उसको मैंने अंडरलाइन करके उसका मीनिंग भी उसी पे लिख दिया है। अब आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, समझें, और इसके हार्ड वर्ड मीनिंग्स को अपने फेयर कॉपी में लिखें और याद करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।